आज का जो टॉपिक है वो है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इन अदर वर्ड्स कुछ लोग इसे ब्रेक इवन एनालिसिस भी कहते हैं। टॉपिक का पहले नाम लिखते हैं जी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन कॉस्ट एस्पेक्ट हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले की वीडियो जो थी वो इंट्रोडक्शन पे थी, कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या, उसकी बेसिक टर्म कुछ हमने देखी। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जिसे सीवीपी एनालिसिस भी कहते हैं, सीवीपी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस और सीवीपी एनालिसिस। अब कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, इस वीडियो में क्या सीखेंगे, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है क्या, ये क्यों करते हैं, इसका बेनिफिट क्या है और इसको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, ये आज के लेक्चर में हमने फोकस करना है। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज भी आएंगे। तो ये बहुत इजी, सबसे इजी टॉपिक है। लोग इसे कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, लेकिन अगर आप इसको समझ लेंगे और वीडियो देखेंगे शुरू से एंड तक कंप्लीट, तो आपको ये बहुत ही इजी लगेगा। आपने अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन सब में, जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं, ये सबसे इजी टॉपिक है। आप इसको यही समझ लें कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस या ब्रेक इवन एनालिसिस वाला जो टॉपिक है ये सबसे इजी टॉपिक है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, पहले इसके नाम को समझते हैं। कॉस्ट, इसका मतलब है कि इसमें कॉस्ट का जिक्र हुआ। कॉस्ट हम पढ़ चुके हैं ना, स्पेंडिंग विच इज नॉट येट एक्सपायर्ड और स्टोरेबल कॉस्ट, जिसे स्टोर किया जा सकता है। तो कॉस्ट में इसमें क्या होगा जी, जो बेसिक चीजें हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, ताकि हम बाद में इसको वर्ड बोले तो हमें समझ आ जाए कि इसका मतलब क्या है। वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ये चीजें हमें पहले इन टर्म को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर प्रॉपर हम उसकी तरफ आते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है हमने। फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो कि एक लेवल तक फिक्स रहेगी। A cost which is fixed at a certain point of time, certain level, एक लेवल तक फिक्स रहेगी, उसे हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। प्रोडक्शन के चेंज होने से ये चेंज नहीं होती। तो फिक्स्ड कॉस्ट एज ए होल जो है वो सेम रहती है, फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन एज ए पर यूनिट अगर हम इसे देखें, फिक्स्ड कॉस्ट को दो समय तकसीम करते हैं जी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। अब जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ये प्रोडक्शन के चेंज होने से चेंज नहीं होगी, ये सेम रहेगी। जबकि पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन के बदलने से बदल जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक अज्यूम करें कि फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख है, तो चाहे आप 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करें और आप 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करें, फिक्स्ड कॉस्ट एज ए टोटल सेम रहेगी। लेकिन अगर हम ये देखें कि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से बदलती है कि नहीं, तो वो डेफिनेटली बदलती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट एज ए होल फिक्स रहेगी, जबकि पर यूनिट के लिहाज से बदलेगी। सपोज पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट हम देखें तो 1 लाख टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। अगर हम 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करें तो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट होगी 10। और अगर हम 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करें या 20, इसे 20,000 कर लेते हैं जी, 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करें तो ये हो जाएगी 5। अभी देख लें, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एज ए होल फिक्स रही, लेकिन पर यूनिट के लिहाज से बदल गई, चेंज होती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट एज ए होल फिक्स, बट पर यूनिट इट वेरीज विद प्रोडक्शन लेवल। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट है, नाम से ही श्योर है, वेरी करना, चेंज होना।
प्रोडक्शन लेवल के चेंज होने से अगर कॉस्ट चेंज हो जाए उसे कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट के लिहाज से सेम रहेगी, लेकिन टोटल जो है वो बदलेगी। फॉर एग्जांपल जब भी हम कहते हैं कैलकुलेशन, तो हम कहते हैं ना कि ये एक यूनिट प्रोड्यूस करने में इतने पैसे लगेंगे हमारे, हम इसे कहते हैं जी लेबर की कॉस्ट लगा लेते हैं या FOH लगा लेते हैं। सपोज डायरेक्ट लेबर जो है वो 1 और काम करने के लिए 100 रुपीज चार्ज करते हैं। डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट है अगर वो 1 और काम करे 1000 कर लेते हैं। डायरेक्ट लेबर अगर 1 घंटा काम करे तो उसकी लागत कितनी है 1000। अब ये जो 1000 है ना ये पर यूनिट है, पर आवर, ये फिक्स रहेगी। अब अगर वो 2 आवर्स काम करे तो लागत कितनी आ जाएगी 2000। अगर 3 आवर्स काम करे तो कितनी लागत आ जाएगी 3000। अगर 4 आवर्स काम करे तो लागत कितनी आ जाएगी 4000। अब देखें वेरिएबल कॉस्ट टोटल के लिहाज से बदल रही है लेकिन पर यूनिट के लिहाज से सेम है। टोटल कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। जो टोटल कॉस्ट है वो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का कॉम्बिनेशन है। वॉल्यूम, इसमें ये देखेंगे कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी चाहिए, प्रोडक्ट्स कितनी बनानी चाहिए और कितनी बिक जाए तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे आएंगे, कितनी यूनिट्स बेचें तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस से अबव जाएंगे, मतलब हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। हम टारगेट प्रॉफिट, हम कितना यूनिट्स बेचें तो हमें एक पर्टिकुलर लेवल जो हम अचीव करना चाहते हैं वो हमारा होगा। प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रोडक्शन लेवल के चेंज होने से, यूनिट पर यूनिट कॉस्ट चेंज होने से और सेल प्राइस चेंज होने से ऑपरेटिंग इनकम और टोटल प्रॉफिट में क्या इफेक्ट आएगा, ये इसमें हमने सीखना है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में। तो अब आते हैं जी इसके बाकायदा आगाज की तरफ। तो सबसे पहले जो हमने सीखना है वो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन वो अमाउंट है जो कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दें तो जो बाकी बच जाती है उसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज द अमाउंट रिमेन आफ्टर डिडक्टिंग वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम इट्स सेल्स। अब इसे लिख लेते हैं, टोटल सेल्स सपोज 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट हम कहते हैं 60,000, तो ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40,000। अब इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट भी लेस कर दें, सपोज 10,000, तो ये हमारे पास आ जाएगी ऑपरेटिंग इनकम या EBIT जिसे कहते हैं 30,000। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है? अगर टोटल सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दिया जाए तो जो बाकी बचेगा उसे हम कहेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट लेस की तो ऑपरेटिंग इनकम आ गई, अदर एक्सपेंसेस लेस कर दें, अदर इनकम ऐड कर दें तो आपकी नेट प्रॉफिट या नेट इनकम आपकी आ जाएगी। अच्छा, इसमें एक और रिक्वायरमेंट पूछते हैं जी, प्रीपेयर ए कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट। तो कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इन कंट्रीब्यूशन